मौलवी की वेश में झाड़ फूक का झांसा देकर किया कत्ल, 50 बार मारा चाकू। महाराष्ट्र के पुणे से कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मौलवी का वेश बनकर झाड़ फूक के नाम पर एक व्यक्ति पर 50 वार किए गए और मार दिया गया। पिछले हफ्ते 9 जुलाई को यह कत्ल हुआ, जबकि मारे गए व्यक्ति पप्पू परवल के परिवार को कत्ल की जानकारी 11 जुलाई को तब लगी जब फ़ोन नहीं उठा रहा था और 2 दिन से गायब था। महाराष्ट्र के पुणे से कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मौलवी का वेश बनकर झाड़ फूक के नाम पर एक व्यक्ति पर चाकू से 50 वार किए गए और मार दिया गया। पिछले हफ्ते 9 जुलाई को यह कत्ल हुआ, जबकि मारे गए व्यक्ति पप्पू परवल के परिवार को कत्ल की जानकारी 11 जुलाई को तब लगी जब फ़ोन नहीं उठा रहा था और 2 दिन से गायब था। पप्पू परवल नाम का व्यक्ति ब्याज पर कर्ज देता था और आरोपी कातिल ने उसे कर्ज उठाया हुआ था। कत्ल के आरोपी तक पुलिस परवल की उस डायरी के जरिए पहुंची जिसमें उसने अपने कर्जदारों को दिए गए कर्ज, ब्याज और वसूली गई रकम का हिसाब रखा था। मिली जानकारी के मुताबिक पप्पू परवल नाम का व्यक्ति मोटे ब्याज पर कर्ज देता था। वह दिए गए कर्ज पर 12 से 20% तक का ब्याज वसूलता था। आरोप है कि कत्ल के आरोपी लतीफ़ नाम के व्यक्ति ने भी पप्पू से 50 लाख रुपए का कर्ज उठा रखा था। कर्ज पर ब्याज से 50 लाख रुपए क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में लतीफ़ के ऊपर लिए गए कर्ज से कई गुना ब्याज बढ़ गया था और उस पर पप्पू परवल के कर्ज का बोझ और भी ज़्यादा हो गया। जानकारी के मुताबिक पप्पू परवल को लतीफ़ 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुका था, फिर भी 70-80 लाख रुपए की देनदारी थी जिसके लिए पप्पू परवल उसको धमकाता था और कुछ दिन पहले जान से मार तक की धमकी दी थी। इस बीच लतीफ़ की मां बीमार हुई। उसने एक मौलवी से झाड़ फूक करवाई। पप्पू को जब इस बात का पता चला तो उसने लतीफ़ से मौलवी को उसके घर भेजने के लिए कहा, क्योंकि पप्पू को नींद नहीं आती थी। आरोप है कि पप्पू इस मांग के बाद लतीफ़ ने उसके मर्डर की साजिश रची। आरोपी लतीफ़ ने पप्पू को कहा है कि उसके घर मौलवी लेकर आएगा, क्योंकि इसके जरिए वह उसके घर में घुस सकता था। मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद लतीफ़ ने अपने 2 साथियों के साथ साजिश रची और खुद एक साथी को लेकर पप्पू के घर पहुंचा और उसे बताया कि मौलवी थोड़ी देर में आएगा। दूसरे साथी जब मौलवी के बेस में वहां पहुंचा तो उसने पप्पू का इलाज कराने के लिए नींबू काटकर आंख बंद करने के लिए कहा। पप्पू ने जैसे ही आंख बंद की तो लतीफ़ और उसके दूसरे साथी ने उसके ऊपर चाकू से 50 से 55 वार किए, जिससे पप्पू की मौत हो गई। पप्पू की मौत के बाद सभी आरोपी वहां से सीसीटीवी कैमरे की ड्राइव लेकर फरार हो गए। हालांकि गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जांच में पता चला कि पप्पू परवल पर भी कई आरोपी आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वह ब्याज पर पैसे देने का काम कर रहा था।